नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और आज के सब लेक्चर में बात करता है 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ, देखिए वैसे तो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, चाहे बोर्ड एग्जाम कभी भी हो, चाहे 22 में हो, चाहे हुआ हो, चाहे 23 में हो, चाहे 24 में हो, चाहे 25 में, कभी भी हो, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ 2023 के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, तो इस चैप्टर, ये आपका चैप्टर 5 नंबर का है। 5 नंबर में आपसे एक नंबर खालिस्तान फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। एक नंबर का यहाँ से छोटा सवाल, यानी एक परिभाषा वगैरह पूछ जाएगी यहाँ से अति लघुतरात्मक के अंदर। एक 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल होगा और एक 1.5 नंबर का डेरिवेशन होगा। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो खालिस्तान का है वो है कि ध्रुवणी वह घटनाएं जो यह बताती है कि प्रकाश के तरंगे डैश डैश प्रकृति के, तो ये होता है अनुप्रस्थ या अनुप्रस्थ। मतलब ध्रुवण क्या बताता है, प्रकाश की मतलब अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रूव करता है, या अनुप्रस्थ घटना की व्याख्या कौन कर रहा है, ध्रुवण कर रहा है। ऐसा यहाँ से कोई सवाल पूछे तो इसका आंसर क्या होगा, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स। फिर आगे बोला है प्रकाश के डैश डैश के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, तो ये होता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 बोल रखा है बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण तरंगागर होता है। तो देखिए, बिंदुवत प्रकाश में तरंगागर गोलाकार होगा और रेखीय प्रकाश स्रोत के कारण बेलनाकार होता है। और अगर प्रकाश स्रोत अगर बहुत दूर है अनंत पे, तो उसका तरंगागर होता है लगभग समतल, यानी आपस में समांतर तल, यानी समतल आप बोल सकते हो। फिर आगे क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। तो बोला है पोलराइड को घुमाने पर एक चक्कर में प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम और 2 बार शून्य होती है। तो प्रकाश किरणें क्या होती है, तो बच्चों हो जाएगी ध्रुवित। क्या हो जाएगी, ध्रुवित। अगर तीव्रता 2 बार हो जाए, जीरो, कम नहीं, जीरो हो जाए, और 2 बार हो जाए मैक्सिमम अधिकतम, तो प्रकाश तरंगें क्या होती है, ध्रुवित होती है। तो इसका आंसर क्या होता है, ध्रुवित, है ना। क्वेश्चन 5 की बात करें तो बोल रहा है यदि YDSC मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग के द्विच्छेद प्रयोग में एक वर्णीय प्रकाश के स्थान पर सफेद प्रकाश स्रोत काम में ले तो केंद्रीय फ्रिंज डैश डैश प्राप्त होती है। तो बच्चों केंद्रीय फ्रिंज बन जाती है उस टाइम सफेद, क्या बनेगी, सफेद, व्हाइट बनेगी। चलिए, तो ये तो आपके ऑब्जेक्ट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। आगे आते हैं जो छोटे सवाल आपके मतलब एक एक नंबर वाले परिभाषा वाले सवाल। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैंने तरंगाग्र परिभाषा यानी याद कर लीजिए आप, फिर व्यतिकरण की परिभाषा याद कर लीजिए, विवर्तन की परिभाषा याद कर लीजिए। उसके बाद प्रकाश को, ये सवाल थोड़ा कंसेप्चुअल बता देते हैं, प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है, इस घटना का नाम बताइए। तो ये होता है व्यतिकरण। क्या होता है भाई, कहीं पे दीप्त फ्रिंज बनती है, कहीं पे अदीप्त फ्रिंज बनती है, तो क्या बन जाएगा ये आपका, इसका आंसर होगा व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। उसके बाद मेलस का नियम लिखिए। उसके बाद प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक कोई 2 शर्तें बताइए, याद कर लेनी है, सारी बातें याद होनी चाहिए। तो आगे प्रकाश के व्यतिकरण तो विवर्तन में कोई 2 अंतर याद कर लीजिए। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में तीव्रता विस्तार जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ आप बनाते हो, ये वाला जो ग्राफ होता है, ये आप ग्राफ याद कर लेना है। उसके बाद इसी को एकल झिरी के लिए जो विवर्तन में पढ़ा है, एकल झिरी द्वारा विवर्तन प्रतिरूप में उत्पन्न फ्रिंजों की तीव्रता विस्तार का जो ग्राफ, उसमें ऐसा बनता है ना कि केंद्र ज़्यादा बनेगी, तीव्रता फिर कम होती जाएगी, ऐसे ऐसे। ये किसके लिए, ये विवर्तन में होता है ना, और व्यतिकरण में आपको बताई दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक अच्छा क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी की विभवांशा को परिभाषित करना है, इसका सूत्र लिखना है। तो सूत्र क्या होता है, तो आप इसको लिखना, डी क्या आएगा, इसका जो आएगा D/1.22 लैम्डा, जो और साइन के रूप में चार्ज, उसको आप लिख सकते हैं, सूत्र लिखना है। और फिर बोला ये आपतित प्रकाश की किस प्रकार प्रभावित होती है, तरंग यदि घटेगी तो विभवांश क्षमता बढ़ती है, और द्वारक घटता है तो ये घटती है। तो ये आप भी इसका आंसर आप बता देना। ठीक है, आगे बोल रखा है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर डेरिवेशन, आगे बड़े वाले सवाल आ गया ना भाई, 1.5 नंबर वाले, प्रकाश के अपवर्तन नियमों की व्याख्या कीजिए। तो आपको यहाँ पे हाइगेंस सिद्धांत से आपको प्रकाश के अपवर्तन को प्रूव करना होगा, मतलब आपको स्नेल का नियम प्रूव करना होगा, N1 sin I = N2 sin R वाला प्रूफ, आपको डेरिवेशन प्रूव करना होगा। उसके बाद ये बोर्ड जो क्वेश्चन नंबर 13 वो बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए। यंग द्विस्लिट प्रयोग का चित्र बनाइए और बोला है प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। मतलब फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक पूछ रहा है, बीटा बराबर क्या होता है, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d वाला डेरिवेशन आपसे पूछना चाह रहा है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ओके, तो ये आपको डेरिवेशन में ध्यान से कर लेना है। मतलब व्यतिकरण से YDSC से एग्जाम में न्यूमेरिकल या डेरिवेशन कुछ ना कुछ आता है। ये तो आपकी कंप्लीट YDSC तो पूरा, मतलब व्यतिकरण तो परिभाषा वगैरह उसकी जो गणितीय शर्तें होती है वो भी मैंने आज सवाल दिया नहीं, वो भी आप याद करके आना कि व्यतिकरण के लिए आवश्यक गणितीय शर्तों को उत्पन्न कीजिए, स्कलांतर क्या होता है, पथांतर क्या होता है, वो भी आप यहाँ से कर जाना। वो सवाल मैंने यहाँ पेपर में डाला नहीं है। ठीक है, तो वो भी एक बार देख लेना वो सवाल। तो ये बता दिए। आते क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। देखो 14 क्वेश्चन 14 भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम पर
बूस्टर कोण पर आपतित हो, जिसको ध्रुवण कोण भी बोलते हैं। तो स्नेल नियम का उपयोग करते हुए बूस्टर नियम की व्युत्पत्ति करनी है। आपको क्या प्रूफ करना है यहाँ से, जो प्रूफ ये करना है कि जो एन बराबर होता है वो 10IB के बराबर आएगा स्नेल नियम से काम लेते हुए। तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है और ये डेरिवेशन में। तो ये भी बोर्ड के लिए 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 की। जब ये देखो इसी का न्यूमेरिकल है, जब किसी पदार्थ पर आपतित प्रकाश के संगत आपतन कोण 60 डिग्री है और बोला कि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है। किसकी बात कर रहा है, बूस्टर नियम की बात कर रहा है। तो माध्यम में अपवर्तित प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से आपको क्या दे दिया है, यहाँ से आपको दे दिया आपतन कोण का मान में ध्रुवण कोण का मान, बूस्टर कोण का मान कितना दे रखा है, IB का मान दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए अपवर्तनांक, वो क्या होगा 10IB का मान लिख दो 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या आएगा, ये 60 डिग्री 10 60 क्या आएगा √3 आ जाएगा। अब यहाँ से वेग निकालना है तो अपन क्या जानते हैं, आगे अपन जानते हैं n = C/v आएगा। तो यहाँ से v बन जाएगा C/n। c का मान रखोगे 3×8 कर लेना और नीचे आप n का मान √3 रखो। √3 से ऊपर √3 बचेगा तो √3 × 10⁸ मीटर/सेकंड आपको √3 कितना मिलेगा, √3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। इसको सोल्व कर लीजिए आप, √3 की वैल्यू 1.72 लिखे आप सोल्व कर, यानी आपको n निकालना। फिर n = C/v जो फॉर्मूला होता है, अभी अपवर्तनांक क्या होता है, प्रकाश का निर्वात वेग बटा प्रकाश का माध्यम वेग। तो यहाँ से v = C/n से आपको न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल भी यहाँ से आ सकता है। आगे बोल रखा है यंग के क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल के यहाँ से न्यूमेरिकल तो आएगा ना। यंग के द्विजिरी प्रयोग में जीरो के बीच की दूरी 0.28 mm है तथा पर्दे की दूरी 1.4 मीटर है। यदि केंद्रीय द्विज फ्रिंज से चौथी फ्रिंज की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आपको निकालनी है। देखिए एक पहले बात, जितने मात्रक है यूनिट है आपको इसको सबको ऐसे इन मीटर में चेंज कर लेना चाहिए। उसके बाद देखिए मैं आपको सीधा बताता हूँ, इसको फॉर्मूला जो आएगा मतलब डिप फ्रिंजों की जो स्थिति होती है, मतलब केंद्रीय फ्रिंज से दूरी होती है y4nth ब्राइट जो होता है n λD/d आता है। तो यहाँ स्मॉल डी गिवन आपको, देखिए ये हो गया जीरो के बीच दूरी हो गई स्मॉल डी, ये D हो जाएगा और ये आपका y4 ब्राइट यानी ये आपको y4b का मान भी दे रखा। तो यहाँ सोल रखोगे फिर वैल्यू, ये इसकी जगह रखोगे 1.2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, 10⁻², n का मान 4 हो जाएगा। चौथी लैम्डा निकालना, डी गिवन है तो इसको सोल्व करने वाला वो लैम्डा मिलेगा 6000 एंगस्ट्रोम्स। आई थिंक उसको आप सोल्व ढंग से करना, 6 × 10⁻7 मीटर आएगा, उसको मैंने एंगस्ट्रोम में चेंज किया तो आएगा 6000 एंगस्ट्रोम आएगा। एक बार सोल्व जरूर करना है इसको, ठीक है। तो ये आपका तरीका हो गया न्यूमेरिकल्स। तो देखिए जिसमें जैसे न्यूमेरिकल आता है ना तो उसके लिए आपको उस चैप्टर के फॉर्मूले वगैरह देख के जाने अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।